अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्स के बेनिफिट्स के बारे में। सर्दियां आते ही जो अंडों का इस्तेमाल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अंडों को बहुत डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, ये हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो अंडा ना सिर्फ प्रोटीन है बल्कि ये एक मुकम्मल फूड है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें फैट भी है और इसमें प्रोटीन भी है। ना सिर्फ ये तीन मेन न्यूट्रिएंट्स बल्कि इसमें बाकी और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की बात करूं तो अंडे से मिलने वाली जो प्रोटीन है बाकी सोर्सेज से आने वाली प्रोटीन से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है और जिस फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसको बॉडी उतना ही डाइजेस्ट कर पाती है और उतना ही ज़्यादा यूज़ कर पाती है। तो जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, आपके एग से मिलने वाली प्रोटीन है, वो बाकी मसल से मिलने वाली प्रोटीन से मुख्तलिफ होती है। ये दूसरे सोर्सेज से कम मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा करती है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बेसिकली वो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं अंडा इन सब में नंबर वन पर रैंक करता है। इसकी वजह क्या है नंबर वन पर रैंक करने की? सबसे जो पहली वजह है इसकी नंबर वन पर रैंक करने की, इसके अंदर मौजूद इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अंदर सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और अंडे में जो प्रोटीन है वो ना सिर्फ इसके एग वाइट में मौजूद होती है बल्कि आपको एग योक से भी प्रोटीन मिलती है। अंडे की जर्दी में प्रोटीन के साथ साथ बहुत फैट सोल्यूबल विटामिन पाए जाते हैं और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद होता है। विटामिन ए आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके बालों के लिए अच्छा होता है। उसके साथ साथ ये आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो कुव्वत मदाफत है उसको भी सपोर्ट करता है। और विटामिन डी आपकी बोन्स हेल्थ के लिए तो आपने सुना होगा अच्छा होता है। इसके अलावा अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी हो गई है तो आपकी स्किन पर रैशेज, सनबर्न, स्पॉट्स और एक्नी वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। और विटामिन ई भी आपको सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये विटामिन आपके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको एक एग खाने से सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही होती हैं। इसके अलावा अंडे में एक कोलिन कंपाउंड भी पाया जाता है। अंडे कोलिन से भी भरपूर होते हैं। कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फैटी लिवर को होने से रोकता है, आपकी ब्रेन और नर्व्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके मूड को सही रखता है, आपकी मेमोरी इससे इम्प्रूव होती है। और अंडों से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं जो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। ना सिर्फ इसमें ये न्यूट्रिएंट्स, इसके साथ-साथ इसमें एक और चीज़ भी मौजूद होती है जिसको हम लेसिथिन बोलते हैं। लेसिथिन होता है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है। इसके अलावा कोलिन भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये 2 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मिलकर आपकी जिस्म में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ने नहीं देते, उसको मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ, कुछ लोगों में एग से एलर्जी का इश्यू होता है और वो लोग अमूमन क्या कर रहे होते हैं कि वो एग को एज़ अ होल ही कंज़्यूम नहीं कर पा रहे होते एलर्जी की वजह से। लेकिन ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। बेसिकली जो एग एलर्जी का मसला होता है वो एग व्हाइट में मौजूद प्रोटीन की वजह से होता है, जो लोगों को असल रीज़न ही नहीं पता होता कि एलर्जी किस चीज़ से हो रही है, वो एग व्हाइट से होती है। जिन लोगों को एलर्जी है वो एग योक कंज़्यूम कर सकते हैं क्योंकि अगर वो एग योक कंज़्यूम नहीं करते तो वो अपने आप को बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक मज़ीद और चीज़ भी मौजूद होती है जिसको कैरोटीनॉइड्स बोला जाता है। ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथन एग्स में मौजूद होते हैं और अगर इनको क्वालिटी वाइज़ देखें तो जो वेजिटेबल्स में ये कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं उससे बेहतर क्वालिटी में ये एग्स में मौजूद होते हैं। मज़ीद अगर बात करें तो एग्स में मौजूद जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बॉडी में आप बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करती है, आपकी बॉडी को बनाने में मदद करती है। इसके साथ-साथ हमारी जो स्किन है, हमारे जो नेल्स हैं, वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं तो उनके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसका जो यolk है उसके अंदर विटामिन डी होता है जो कि बहुत कम फूड्स के अंदर होता है। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 90% लोग जो है इस कमी का शिकार हैं। तो वो
वो लोग जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उन्हें चाहिए कि वो अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा अंडे के अंदर ज़िंक की एक अच्छी मिक़दार मौजूद होती है जो हमारी क़ुव्वत मदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है। हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, उन लोगों में इन्फेक्शंस, डिजीज़ेज़ बहुत जल्दी कैचअप हो रही होती हैं, उनमें बीमारियाँ बहुत आसानी से लग रही होती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपना जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसको मज़ीद बेहतर बनाएँ। अब जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का मसला है या वेट लॉस कर रहे होते हैं या कुछ लोग जिम जा रहे होते हैं, तो वो लोग खुद से ही ना अंडों को कंज़प्शन जो है उसको कम कर रहे होते हैं, उसका जो यॉक है उसको स्किप कर रहे होते हैं, नहीं खा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ़ यॉक से होता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत प्रैक्टिस है। अगर आप यॉक नहीं खा रहे तो इसका मतलब आप अपने आप को बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव कर रहे हैं। 90% जो फ़वाइद हैं वो आपको मिलते ही एग यॉक से हैं। तो आपको चाहिए कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ खाएँ। बस एक पॉइंट को माइंड में रखा करें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने ज़रूरत से ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करना, बाकी आप इसको दोनों चीज़ें कंज़्यूम कर सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल पे इसके इफ़ेक्ट की बात करूँ तो जो ये यॉक है बेसिकली ये आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगी और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करेगी। और ये बस एक मिथ है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वह एग यॉक यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो असल में कर सकते हैं। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं अगर वो भी इसको स्किप कर रहे हैं तो वो भी एक गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मसला फैट का नहीं, मसला कार्ब्स का है कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं जो आप में बहुत सारे मसाइल की वजह बन रहे होते हैं। आपको फैट को कट डाउन नहीं करना होता। मज़ीद बात करूँ तो एग यॉक के अंदर फोलेट होता है। अब जिन लोगों में खून की कमी है या प्रेग्नेंट या कंसीविंग लेडीज़ हैं, उन लोगों के लिए फोलेट बहुत ज़्यादा ही अहम होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट पे मैं बता देती हूँ कि अंडों का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सब्जियाँ डाल के इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा फाइबर भी आपकी बॉडी को मिले। अगर रात को इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक ऊपर से इस्तेमाल नहीं करना, ये आपके बीपी को सडन शूट कर सकता है। और 1 वीक में आप 4 अंडे ज़रूर इस्तेमाल करें और अगर आप रोज़ाना भी 1 अंडा इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़वाइद ही मिलेंगे। तो आप रोज़ भी 1 अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं और मिनिमम आप 1 हफ्ते में 4 अंडे ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके जितने भी मैंने फ़वाइद बताए हैं वो सारे फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करें और जितनी भी आपकी मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी क्लियर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।